नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृषि जानकारी में। किसान भाइयों, हर बार की तरह इस बार भी मैं हाजिर हूँ आपके सामने लहसुन बाजार भाव की तेजी मंदी रिपोर्ट को लेकर। जैसे कि समय समय पर मैंने आगे भी आपको वीडियो बनाए हैं और आपको सही और सटीक जानकारी भी दी है, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार और बहुत पसंद किया है, जिसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो एक बार फिर हाजिर हूँ मैं सही और सटीक जानकारी को लेकर कि हमें आगामी दिनों में लहसुन के बाजार भाव क्या देखने को मिलेंगे। क्या हमें फिर से वह ऐतिहासिक तेजी देखने को मिल सकती है या फिर बाजार भाव इसी तरह दिन पर दिन नीचे गिरते जाएंगे। तो किसान भाई, संपूर्ण और सही जानकारी लेने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर जो है आपको जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अन्य किसान साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो किसान भाई, वर्तमान में जो अभी का समय चल रहा है, इस समय में हमारे 50 से 60% किसान भाइयों की लहसुन या तो निकल चुकी है या फिर निकलने वाली है। और 20 से 30% किसान भाइयों ने लहसुन को बेच भी दिया है और अच्छा खासा भाव भी उन्होंने लिया है, जिससे काफी हमारे किसान भाई खुश हैं। और अभी जो किसान भाइयों की लहसुन निकल चुकी है या फिर निकलने वाली है, अब उनके मन में एक प्रश्न बना हुआ है कि हम लहसुन को स्टॉक करके रखें ताकि हमें आगे अच्छा भाव देखने को मिले, या हमें लहसुन को बेच देना चाहिए ताकि आगे जो मंदी आए तो उससे हम बच सके। तो यही प्रश्न बना हुआ है। और बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल भी थे कि क्या हम लहसुन को स्टॉक करें या फिर निकाल दें। तो किसान भाई, अभी जो वर्तमान में भाव चल रहा है वह मंदी की ओर चल रहा है। और आपने भी देखा होगा कि जिस समय माल अगर जो कम मात्रा में मंडियों में जाता है, तो हमें बाजार में 2 से 3 हजार की तेजी देखने को मिलती है। और अगर जो ज़्यादा मात्रा में मंडी में माल चला जाता है, तो हमें वही 2 से 3 हजार की गिरावट देखने को मिलती है। तो यह आपने भी नोटिस किया होगा। तो किसान भाई, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों, आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप एक साथ पूरा माल बाजार में मत ले जाइए, आप थोड़ा थोड़ा करके ले जाइए। मान लीजिए आप एक साथ पूरा माल बाजार में ले जाते हैं और जो अचानक बाजार गिर जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके माल निकालते रहिए, ताकि हमें समय समय पर अच्छे भाव मिलते रहें। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर जो माल आप ले जाएंगे और कहीं भाव गिर गए, तो आपको ज़्यादा घाटा उठाना पड़ेगा। तो आप एक रणनीति बना लीजिए कि जितनी अपनी लागत है, जितना अपना खर्च हुआ है, उतना माल निकाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके माल निकालते रहें, ताकि आगे भी जो भाव बढ़ते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा भी मिलता रहे। और अगर जो कहीं भाव गिर जाए, तो आपको ऐसा नहीं कि घाटा भी उठाना पड़े। आपकी जो लागत थी वह निकल चुकी है और जो बाकी माल बचता है वो आपका मुनाफा ही है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ले जाइए, ताकि बाजार में भाव सीमित बना रहे। आवक जैसे ही बढ़ती है तो भाव डाउन हो जाते हैं, और अगर आवक जो कम होती है तो भाव में 2 से 3 हजार की तेजी हमें देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, माल थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए, तो आपको एक अच्छा भाव भी मिलेगा। और अभी जैसे वर्तमान में हम भाव की अगर बात करें, तो किसान भाइयों, भाव अभी जैसे उतार चढ़ाव चल रहा है, तो जैसे कि ऊटी माल की अगर हम बात करें, तो 8 से लगाकर 14 हजार रुपये बेस्ट क्वालिटी के हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद देसी लहसुन की अगर बात करें, तो 7 से लगाकर 10 हजार तक के भाव हमें देखने को मिल रहे हैं। और जो छरी लहसुन रहती हैं, उसके 3 हजार से लगाकर 6 हजार हमें भाव भी वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। तो किसान भाई, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है माल के गीले सूखे की वजह से। तो बात करते हैं किसान भाई, आव के आने वाले दिनों में क्या रहेगी। तो जैसे कि किसान भाई, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, तो मध्य प्रदेश में 40% माल निकल चुका है और 60% अभी माल बचा हुआ है। इसके बाद हमें कोटा साइड की अगर बात करते हैं, तो कोटा साइड का माल अभी चालू नहीं हुआ है। इक्का दुक्का थोड़ा बहुत माल आना प्रारंभ हुआ है। तो अगले जो 1-2 सप्ताह में कोटा साइड का भी माल आना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का माल भी अभी दूसरे हफ्ते में आना प्रारंभ हो जाएगा। तो यह जो 2 महीने हैं, मार्च और अप्रैल, इन 2 महीनों में हमें अब तेजी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ 2 से 3 हजार की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो यह अभी 2-3 महीने जो वर्तमान के हैं, इनमें भाव बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन किसान भाई, हम जैसे आगे आने वाले महीनों की अगर बात करें, जैसे कि जून और जुलाई महीने की,
तो इन महीनों में हमें तेजी देखने को मिल सकती है किसान भाइयों। इस बार फिर अगर जो ऊपर वाले ने चाहा और सरकार ने चाहा तो हमें एक अच्छी खासी और ऐतिहासिक तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जैसे अमेरिका की भी डिमांड बनी हुई है और दूसरे जो अरेबियन देश हैं उनकी भी डिमांड बनी हुई है। और हमारे भारत के लहसुन को ज़्यादातर विदेशों में अच्छा पसंद किया जा रहा है, चाइना के लहसुन की बजाय। हमारे जो भारत के लहसुन है इसको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं विदेशों में, तो इस वजह से डिमांड भी बनी हुई है, निर्यात भी अच्छी मात्रा में हो रहा है। तो आने वाले दिनों में और अगर जो निर्यात ज़्यादा मात्रा में हमारे भारत से किया जाएगा, जैसे कि अमेरिका भी चाहता है कि हम लहसुन चाइना के बजाय भारत से खरीदें, और अगर जो वह खरीदता है तो आने वाले दिनों में हमें लहसुन के बाजार भाव में तेजी देखने को मिलेगी। और जो मेरे दिल्ली के व्यापारी हैं उनसे भी बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि किसान भाई अगर जो सोच समझ कर निर्णय लेते हैं और अपने माल को थोड़ा थोड़ा करके अगर जो बाजार में उतारें तो उसको आगे चलकर अच्छे दाम मिलेंगे, और अगर जो आवक बढ़ती है तो भाव कहीं ना कहीं गिरेंगे। तो इसलिए किसान भाई सोच समझ कर निर्णय लीजिए। मेरा काम था आपको जानकारी देना, अब आप स्वयं फैसला लीजिए कि आगे आपको क्या करना है, लहसुन को बेचना है या फिर स्टॉक करके रखना है। तो यह थी संपूर्ण जानकारी। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय जवान जय किसान।